तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक 17 साल के लड़के डैन को दिखाया जाता है और यहीं पर हम उसकी मॉम लीना को भी देख पाते हैं। हम जान पाते हैं कि लीना पेशे से एक डॉक्टर होती है और उसके बेटे रॉबी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और तब से लीना ने जॉब को छोड़ दिया था और वो घर पे ही रहती हैं। हम देख पाते हैं कि लीना पेशे से तो एक डॉक्टर है, लेकिन आजकल वो खुद ही डिप्रेशन में रहती है और हमेशा अपने बेटे रॉबी को याद करती रहती है। ऐसे में उसका दूसरा बेटा डैन उसे संभालता है, क्योंकि नीना का पति एक बिजनेस के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता था। यहाँ पर लीना अपने आप को काफी अकेला महसूस करती है, लेकिन उसका बेटा भी अपने भाई की मौत का खुद को जिम्मेदार समझता है। इसके बाद वो अक्सर अपने फ्रेंड के साथ लड़ाई करता है और उसी के साथ अपना गुस्सा शांत करता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन डैन और नीना शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहां पर रॉजर नाम का एक सड़क छाप आदमी उनकी गाड़ी को साफ कर रहा होता है। यहाँ पर डैन उसे गुस्से में ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसकी मॉम फिर भी उसे कुछ पैसे दे देती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये कार साफ करने वाला लड़का बहुत ही पहुंची हुई चीज होता है, जिसे अपने से बड़ी औरतों में काफी इंटरेस्ट होता है। हम जान पाते हैं कि जब राजा स्कूल में था तो उसकी गर्लफ्रेंड एक टीचर थी और उसकी उम्र लगभग 60 साल थी, लेकिन ये लड़का इतना हरामी था कि जिस भी लड़की पे इसका दिल आता था ये उसके साथ सोना चाहता था और अगर कोई औरत इसे करने से मना कर देती थी तो वो उसे मार देता था। हम देखते हैं कि डैन और नीना शॉपिंग करके अपने घर की ओर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी डैन अपनी गाड़ी रिवर्स करते टाइम राजा को ठोक देता है, जिसकी वजह से उसको छोटी चोट लग जाती है। अब ये बात जब नीना को पता चलती है कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तब नीना उसकी मरहम पट्टी करके उसे अपने घर ले आती है और यहाँ पर वो उसका इलाज करती है, क्योंकि नीना एक डॉक्टर भी होती है। अब यहाँ पर अपने घर में राजा को देखने पर डैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सोचता है कि कोई सड़क छाप लड़का हमारे घर में कैसे रह सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा डैन की नजर में हमेशा गड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर राजा उसके घर का पूरा काम करता रहता है। वो कभी स्विमिंग पूल में पानी भरता तो कभी कुछ और करता। अब ये सब देखने के बाद डैन को काफी अजीब लगता है, जिसके बाद वो उसके बैग को चेक करता है। अब राजा के इतने अच्छे बर्ताव से नीना उसे अपने घर में और भी ठहरने को देती है, क्योंकि इस घर में अकेले रहते रहते वो बोर हो गई थी। राजा को अपने घर पर रखने का डैन का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसके मॉम के कहने पर वो उसको रहने देता है। लेकिन जब वो राजा के बारे में और भी जानने का पता करता है तो उसे राजा के बारे में सारी हकीकतें पता चल जाती हैं। यहाँ पर उसे पता चलता है कि राजा एक साइको टाइप का आदमी है और उसने काफी मर्डर भी किए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा नीना के करीब जाने की कोशिश करता है, उसे हर बार अलग अलग तरीके से छूने की कोशिश भी करता है। अब एक बार तो इतनी हद हो जाती है कि डैन राजा को उसकी मॉम के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जिसके बाद उसे ऐसा देखने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उसे एक चाकू से मार देता है और उसकी लाश को ले जाकर एक जंगल में गाड़ देता है। हम देखते हैं कि डैन जब घर आता है तब नैना उसे नहलाने लगती है और उसी वक्त उसका हस्बैंड भी आ जाता है और घर आकर वो बताता है कि मेरे साथ पुलिस ऑफिसर भी आए हैं, उन्हें राजा के बारे में कुछ पता चला है कि उसने कई औरतों का मर्डर किया है और वो हमारे घर में छुपा हुआ है। यहाँ पर नीना उसे बताती है कि राजा कल शाम तक यहीं पर था, उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। अब नीना और डैन की बातें सुनने के बाद नीना के हस्बैंड को उन पर शक होने लगता है और वो फौरन जाकर सिक्योरिटी कैमरे को चेक करने लगता है और तब वीडियो में पता चलता है कि नीना राजा को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी और नीना ने ही राजा को वो सब करने की परमिशन दी थी। अब ये सब देखने के बाद डैन को भी काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो उस सीढ़ी को तोड़कर फेंक देता है। हम देखते हैं कि डैन गुस्से में जाकर स्विमिंग पूल में कूद जाता है और फिर वो बाहर नहीं निकलता, जिससे हमें पता चलता है कि डैन उसी स्विमिंग पूल में डूबकर अपनी जान दे देता है और इसी को दिखाते हुए इसी कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है।